तो भाई बच्चा लोग कैसे हैं आप सब। देखिए आज यहाँ पर हम अब क्या डिस्कस करने वाले हैं। आप ये समझ रहे हैं इस समय हमारे एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है, चाहे वो होम एग्जामिनेशन हो चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो। भाई अगर हम इस समय अपने एग्जामिनेशन को देखें तो सबसे पहले यहाँ पर इस समय क्या चल रहा है, बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास 10th एंड 12th। ठीक है, 10th एंड 12th चल रहा है। ठीक, तो यहां पर आपने कुछ चीजें देखी हैं जो सीबीएसई ने कुछ चेंजेस भी किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 12th में जो चेकिंग है वो ओएसएम के थ्रू है, ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग। ठीक है, 10th में जो है वो कैसी है, वो मैनुअल बेस पे है, मैनुअली। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब यहां पर 10th और 12th में कुछ चेंजेस किए गए थे। क्या किए गए थे, यहां पर मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मोर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और यहां पर जो साइंस का पेपर था, क्लास 10th के साइंस के पेपर में उन्होंने अब की बात बहुत अच्छा काम क्या किया कि उन्होंने सेक्शन ए बायो को दे दिया था, सेक्शन बी केमिस्ट्री को दे दिया था पूरा पूरा, और सेक्शन सी फिजिक्स को दे दिया था पूरा पूरा। ये 30 नंबर का हो गया था, ये 25 नंबर का हो गया था, और ये भी 25 नंबर का हो गया था। तो अब यहां पर मैं अब, क्योंकि ये हमारे किस सेशन के लिए था, ये हमारा सेशन है जो चल रहा है 25-26 का। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज है जो हमारे इस समय क्लास 9th के बच्चे हैं जो कि 10th में जाएंगे। मैंने इसलिए ये चीज आपको बताया क्योंकि क्लास 9th के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो 10th में जाएंगे। अभी हम 11th वालों के लिए भी बात करेंगे जो 12th में जाएंगे। ठीक है ना, जो 9th के बच्चे 10th में जाएंगे क्या है, सबसे पहले चीज सुनिए कि जो 9th के बच्चे 10th में जाएंगे उनके लिए अगर हम साइंस में बात करें तो अभी कोई अपडेट सिलेबस को लेके नहीं आई है सीबीएसई के थ्रू, कोई भी अपडेट नहीं आई है। ठीक है, अभी अपडेट आ जाएगी, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं आई है सीबीएसई के ऑफिशियल पोर्टल पे। ठीक है, तो इसलिए अभी आप जो साइंस की एनसीईआरटी है कृपया करके वो लेने से बचे, क्योंकि जो भी मार्केट में एनसीईआरटी आ रही है वो पुरानी आ रही है। मतलब पुरानी का मतलब जो कि पुराना एडिशन है। ठीक है, अपडेट एडिशन नहीं, क्योंकि अपडेट सिलेबस जैसे क्लास 9th में आपको पता है कि कुछ चीजें जोड़ी गई हैं, जैसे कि सिंपल मशीन जोड़ा गया है। ठीक है, उधर केमिकल रिएक्शन और कुछ क्लास 10th की चीजें जोड़ी गई हैं, बॉन्डिंग जोड़ी गई है ना, आईयूपीएससी जोड़ी गई है। ठीक है, इन सब चीजों को लेते हुए तो अभी कृपया करके बहुत जल्दबाजी ना करें, मैं बार बार कह रहा हूं, कृपया करके बहुत जल्दबाजी ना करें। ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही सिलेबस अपडेट हो जाए वैसे ही आप अपनी एनसीईआरटी ले लेंगे जाके मार्केट में। ठीक, जैसे कि आप जानते थे फिजिक्स में, और बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से सीबीएसई कोई चेंजेस नहीं करेगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करेगा। ठीक, अगर करता भी है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर जो होता था वो लाइट होता था, जिसमें हम क्या पढ़ते थे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ते थे। फिर क्या होता था, उसी का इफेक्ट होता था जिसमें हम डिस्पर्जन पढ़ते थे, कलरफुल वर्ड वाला। ठीक है, और ह्यूमन आई पढ़ते थे। फिर हम लाइट को पढ़ते थे। किसको पढ़ते थे, सॉरी लाइट कह रहे हैं, हाँ लाइट का ही एक मान के चलिए इलेक्ट्रिसिटी, ये इसको आप इलेक्ट्रिसिटी कहिए, लाइट ना बोल के एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी कहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी का एक तो बेसिक पार्ट है, इसमें हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ते थे, और फिर इसका मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ते थे।
तो यहां से ये सब चीजें हमको पता चल जाती थी। अच्छा, चैप्टर वाइज हमको क्या था, सबका वेटेज भी पता था। ठीक है, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते थे, केमिस्ट्री में भी हमको चीजें पता थी। क्या था सबसे पहले, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, फिर एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, फिर आपका मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, ये इतनी चीजें आप पढ़ते थे। अब इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होने की कोई भी उम्मीद अभी नहीं पता चल रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई चेंज वो करता है, क्योंकि अभी ऑफिशियली तरीके से कोई भी उसने ये चीज अपडेट नहीं की है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, फिर आप इसको परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं कि क्या क्लास 10th में क्या होगा। देखिए, जब 10th की कुछ चीजें आपकी 9th में रखी गई हैं, तो कुछ दिमाग लगाएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपका बेस बना रहे हो क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो इसलिए जैसे ऑर्गेनिक आईयूपीएसी को वहां पे रखा गया है, ठीक है, और आपके कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड को रखा गया है, तो ये तो बेस तो आपका बन ही रहा है ना वहां पे। तो इसलिए ये चीज आप अभी से समझ जाइए। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो बच्चा लोग क्लास 9 तैयार रहिए अपने क्लास 10 के लिए। ऑल द बेस्ट।